जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया कि किस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे। तो 1883 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हुआ था, 1883 के अधिनियम के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जब तक के पद का नाम क्या था, गवर्नर जनरल। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया था। इस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। आगे चलते हैं, भारत का अंतिम वायसराय, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 का स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो मैंने फिर से बताया ना आपको, वायसराय पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, अगला फैक्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो देखिए फिर क्या होता है उसके बाद आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय लिखा है। देखिए भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखिए यहां से जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको टिक करना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखें आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये पूरों को याद रखें आप। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सब जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखना है आपको। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, डायरेक्ट पूछा जाएगा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो ये भी याद रखना, गृह मंत्री भी रहे हैं पहले। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, याद रखना है नाम। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो भारत के में प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। 1950 की बात है, तो 1950 में, तो याद रखना है आपको, भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नाम याद रखें, पूछा जाता है। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डायरेक्ट आएगा, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ट्स। तो यह नाम याद रखना है इनका, एयर मार्शल सर थॉमस
एयर मार्शल सर थॉमस जी प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, याद रख लीजिए नाम, एक दो बार लिख के देखें, याद हो जाएगा। एयर मार्शल सर थॉमस। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। नाम याद रखें, एयर मार्शल एस मुखर्जी। डायरेक्ट पूछा जाएगा, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। आगे चलते, भारत के प्रथम नौसेना, देखो ये वायुसेना के थे, ये नौसेना के थे, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी, नाम याद रखें, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्ट आएगा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी थे, जनरल एम राजेंद्र सिंह। आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा, के एम करियप्पा जी। तो देखिए ये पूरा को आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रथम से पूछा जाता है, तो ये जितने ही मैंने बताया आपको यहां से, इसको इनको याद रखना है। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ। तो ये पूरा का नाम याद रखना है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखें। आगे चलते हैं अपन, प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह। फील्ड मार्शल भी याद रखें, प्रथम भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलांकर। गणेश वासुदेव मावलांकर, डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलांकर जी। और यहां से एक और क्वेश्चन आता है, याद रखना है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावलांकर जी थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर, अनंत श्यानम अयंगर जी, अयंगर, ये भी याद रखना है नाम इनका भी। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों परीक्षा में आते हैं। तो ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर, तो ये भी याद रखें, जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर जी और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत श्यानम अयंगर, तो ये दोनों याद रखें साथ में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, नाम याद रखें, सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? हीरालाल जे कानिया जी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया जी, ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये उनके पहले जन्मे थे हीरालाल जे कानिया, लेकिन स्वतंत्र भारत के में जन्मे जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एक शहर द हेग में है, तो ये भी याद रखना है। और कौन थे इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश या अध्यक्ष बोला जाए तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव। तो देखो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश रहे हैं बेनेगल रामाराव, और इनके पहले वाले थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो जैसा पूछा जाए वैसा जवाब देना है, दोनों याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नाम याद रखना है इनका, डायरेक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो इनका भी नाम याद रखें। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम भारतीय थे हसरत मोहानी। हसरत मोहानी कांग्रेस के जब अधिवेशन हो रहे थे सम्मेलन में, भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे हसरत मोहानी। नाम याद रख लीजिए, एक आएगा क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से, हसरत मोहानी। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। भारत का पहला नोबल किसे मिला था? रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्हीं को टैगोर की उपाधि दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते कहे जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। साहित्यिक के क्षेत्र में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था, साहित्यिक के क्षेत्र में। और गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, तो ये भी याद रखना है आपको। भारत के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता भौतिक के क्षेत्र में फिजिक्स का पहला नोबल किसको मिला था? सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को मिला था। रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने, सी.वी. रमन को। भौतिक के क्षेत्र में पूछा जाए तो सी.वी. रमन। तो सब याद रखना है आपको। भौतिक के क्षेत्र में किसको मिला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला, तो ये सब पहला किसको मिला था याद रखना है। सबसे पहला मिला था अपने को भारत को साहित्यिक के क्षेत्र में मिला था गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को। भौतिक के क्षेत्र में सी.वी. रमन को मिला, भौतिक के क्षेत्र में। फिजिक्स के पहला नोबेल मिला था इन्हें। आगे चलते हैं। मैगसेस अवार्ड। मैगसेस अवार्ड जो है ये फिलीपींस की सरकार देती है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, भूदान आंदोलन, तो याद रखना है इनसे। आचार्य विनोबा भावे को एशिया का पहला नोबेल मिला था, यानी मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आगे चलते हैं। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। स्टालिन पुरस्कार क्या है ये? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सैफुद्दीन किचलू। ये जो पुरस्कार है ये रूस की सरकार देती है, सोवियत संघ की सरकार देती है। ये व्लादिमीर लेनिन के सम्मान में दिया जाता है, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन के सम्मान में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में देते हैं, तो याद रखना है शांति के क्षेत्र में देते हैं। तो सैफुद्दीन किचलू को मिला था स्टालिन पुरस्कार। आगे चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान जी को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देता है, हॉलीवुड देता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ए.आर. रहमान जी को मिला था, याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न सबसे प्रथम बार 19, तो याद रखें अभी ये। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, याद रखना है। आगे चलते हैं अपन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे श्री शंकर कुरूप। श्री शंकर कुरूप नाम याद रख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे श्री शंकर कुरूप। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है ये साहित्यिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईसीएस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की गई थी। आईसीएस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की गई थी। उसमें सफल होने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 को पहुंचे थे।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 में पहुंचे थे। और जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत किस प्रकार दिखाई देता, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी कुछ बातें यहां से बताया आपको। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। डायरेक्ट आएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन, नाम याद रखना है, मिहिर सेन। उसके बाद एक नोट है, देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री, इंडस्ट्री एंड सप्लाई के मंत्री थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डायरेक्ट आएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो याद रखना है आपको 1951 में। आगे चलते हैं। और पाक स्ट्रेट तैरकर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वैद्यनाथ जी थे। नाम याद रखना है इनका, पाक स्ट्रेट। पाक जल संधि सुने होंगे आपने, वही वाला है ये पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक स्ट्रेट तैरकर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय थे वैद्यनाथ, याद रखना है नाम। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, बिना ऑक्सीजन के, शेरपा फू दोरजी, नाम याद रखना है, शेरपा फू दोरजी, शेरपा फू दोरजी। 9 मई 1984 की बात है, 9 मई 1984 में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय शेरपा फू दोरजी, नाम याद रखना है, दोरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, याद रखना है, हॉपकिंस। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? सॉरी, गलत हो गया। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था, याद रखना, जहांगीर के दरबार में आया था ये। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखना नाम। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसे अच्छे से देखिए। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड डेविड आइजनहावर, नाम याद रख लीजिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे पहले। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डेविड आइजनहावर। अगले चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड एम सी मिलन। तो जैसा पूछा जाए वैसा जवाब देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश राष्ट्रपति में इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड एम सी मिलन। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई ए बुल्गारिन। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। अमेरिका के पहले कौन थे, ब्रिटिश के कौन थे, और रूसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो तीनों का नाम लिख के देखें, याद रखना पड़ेगा। प्रथम भारतीय पायलट 1951 में प्रथम भारतीय पायलट थे जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भोय टाटा पूरा नाम था इनका। तो याद रखना ये फैक्ट। ओलंपिक में वैश्विक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीते थे इन्होंने। 2008 का बीजिंग ओलंपिक की बात है। तो कौन सा फैक्ट था? ओलंपिक में वैश्विक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी था अभिनव बिंद्रा। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर पिस्टल 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीते थे इन्होंने। तो याद रखना है, डायरेक्ट आएगा। प्रथम व्यक्ति कौन थे स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में? अभिनव बिंद्रा।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद का, याद रखना है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कंफ्यूज नहीं होना, इनमें सब याद रखना है। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की, याद रखना है, जेम्स ए हिक्की नाम है इनका, जेम्स ए हिक्की। इन्होंने बंगाल गजट शुरू किया था, तो डायरेक्ट आएगा, याद रखना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो अंग्रेज था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति वही थे, जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट इन्हीं ने लाया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक जीता था इन्होंने 1983 में। तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण कांस्य पदक जीता था 1983 में। दीपिका पादुकोण के पिता हैं ये। तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। तो ये थे जो भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन यहाँ से और इन्फॉर्मेशन थी, मैंने देने की कोशिश किया हूँ। आपको हमारा लेक्चर और प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में प्रथम पुरुष कवर किए हैं इस लेक्चर में, एक एक करके पूरे विविध वाले टॉपिक के लेक्चर आएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारत में प्रथम महिला कवर किए थे, इसके बाद एक एक करके टॉपिक आएंगे। तो आपको अगर हमारा लेक्चर और हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे चैनल से पढ़ने में